क्लास 7। आज हम कोई नहीं पराया के तीसरा वाला पद का अर्थ समझाएंगे। मैं सिखलाता हूँ जियो और जीने दो संसार को, जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, चलो इस तरह कुचल न जाए पग में कोई शूल भी। सुख न के तुम्हारा केवल जग का भी उसमें भाग है, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। यहाँ गोपाल दास नीरज जी कहते हैं, मैं सिखलाता हूँ, मैं तुमको यह शिक्षा देता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, कि इस संसार में तुम भी प्रेम से रहो और दूसरे मनुष्य को भी प्रेम से जीने दो। आपस में मतभेद ना रखो, सभी इस संसार में प्रेम से जिए। जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो उस प्रेम को तुम जितना बांट सकते हो दूसरे लोगों में बांटो। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित है धूल भी। तुम जब भी प्रसन्न हो, तुम तब जब भी मुस्कुराओ तो तुम्हारे साथ एक छोटा सा धूल का कण भी अगर तुम्हारे पास है तो वो भी मुस्कुरा उठे, यानी तुम्हारी प्रसन्नता के साथ साथ तुम्हारे आसपास का सभी वातावरण प्रसन्न रहे। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूल भी। यहाँ पग पैर के लिए कहा गया है और शूल कांटे के लिए, कि इतना संभल कर चलो, इतना सावधानी पूर्वक चलो कि तुम्हारे पैर से कोई कांटा भी कुचला ना जाए, यानी तुम्हारे सफलता के रास्ते में किसी को कोई कष्ट ना हो। सुख ना तुम्हारा केवल, कि तुम्हारे सुख पर खाली तुम्हारा ही अधिकार नहीं है, जग का भी इसमें भाग है, उसमें भाग है। जो सफलता तुम्हें मिली है, जो सुख तुम्हें मिला है, उसमें इस जग का भी हिस्सा है, क्योंकि तुम भी इस जग का ही एक भाग हो। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। फूल बगिया में खिला हुआ फूल पहले पेड़ की शोभा होता है, लेकिन उससे पहले वो किसकी शोभा होता है? उपवन की शोभा को बढ़ाता है। उसी तरीके से मनुष्य इस समाज रूपी उपवन को, इस संसार रूपी उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, कि इस धरती पर मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है, सारा संसार मेरा घर है। मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए, मैं जन्मा नहीं स्वहित जगहित जीने के लिए। मुझे दी गई आग की इस तम में आग लगा सकूं, गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। पूरे दर्दीले गीतों को तुम मत पहनाओ हथकड़ी, मेरा दर्द नहीं मेरा है, सबका हाहाकार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। कवि कहते हैं कि ये जो अपनी लेखनी की शक्ति के बारे में कवि कह रहे हैं, कि अपनी कविता के माध्यम से वो आप तक क्या पहुंचाना चाह रहे हैं। मुझे मिली है प्यास, कि मेरे अंदर जो प्यास है वो क्यों है? विषमता यानी ऊंच नीच, जात पात, मनुष्य का मनुष्य से अंतर, इस जहर को पीने के लिए, समाज की बुराइयों का विष पीने के लिए ये जो प्यास मुझे मिली है, ये इन बुराइयों को पीने के लिए मिली है। मैं जन्मा नहीं स्वहित, मेरा जन्म स्वार्थ के लिए नहीं हुआ, अपने हित के लिए नहीं हुआ। मेरा जन्म किस लिए हुआ है? जग ही जीने के लिए, समाज के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए हुआ है, लोगों के हित करने के लिए हुआ है। मुझे दी गई आग की, वो कहते हैं ये जो मेरी लेखनी में या मेरे शब्दों में जो ये आग है वो क्यों है? इस तम माने अंधकार, इस अंधकार यानी
फैली हुई बुराइयों के अंधकार में मैं आग लगा सकूं। कि मेरे अंदर जो आग है वो इसलिए है कि समाज की बुराइयों में को मैं सबके सामने ला सकूं। गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। मुझे कविता या लेखनी करने का सौभाग्य इसलिए प्राप्त हुआ कि मैं सारे संसार की पीड़ा को सभी के सामने ला सकूं और उन्हें गीत के रूप में पिरो सकूं। पूरे दर्दीले गीतों को तुम मत पहनाओ हथकड़ी। वे कहते हैं मेरे ये दर्द भरे गीतों को तुम जाति पात ऊंच नीच असमानता की हथकड़ियों में मत बांधो। मेरा दर्द नहीं मेरा है, ये खाली मेरा दर्द नहीं है, ये खाली मेरे मन की पुकार नहीं है, सबका हाहाकार है। ये समाज में फैले हुए या जगत में रहने वाले हर व्यक्ति की पुकार है। कोई नहीं पराया मेरे लिए, इस संसार में कोई भी पराया नहीं। मेरा घर सारा संसार है, ये सारा संसार मेरे कुटुंब के समान है। गोपाल दास यह कविता हमें यह शिक्षा देती है कि हमें एक साथ रहना चाहिए। हमें विश्व बंधुत्व की भावना से प्रेरित होकर एकता के सूत्र में अपने को पिरोना चाहिए। अब आप इस कविता को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और चित्र भी बनाएंगे।